रिसेंटली एक न्यूज आई थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। उसको देखकर पाकिस्तान से बहुत सारे दोस्तों ने उसको वेलकम किया और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर कूद पड़ा है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और वो शायद कोई बिटकॉइन जैसी, शिबा जैसी, इथेरियम जैसी अपनी करेंसी बनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों वो क्या है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कुछ ये सारे कंट्रीज, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका और बाकी सारे कंट्रीज जो कुछ करने जा रहे हैं, इसको एक्चुअली कहा जाता है सीबीडीसी। सीबीडीसी के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आपने दोस्तों ने देखे होंगे। लेकिन क्योंकि लोग और हमारे जो व्यूअर्स हैं लाइक यू, तो आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स में ही ध्यान रखते हैं, टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन में मेरा ख्याल है कि कम रखते हैं। अगर कम रखते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर रखा करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताते हैं वही प्राइस पर असरअंदाज होती हैं। इनसे अगर आप शगुफ रखते होंगे, अगर आप इन चीज़ों को जानते होंगे तो ही आप प्राइस को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर सकेंगे एक हद तक, ठीक है, 70 to 80%। वेल, मार्केट में अगर आप यहाँ पर रहते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट्स के बारे में आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। सीबीडीसी की यहां पर बात चल रही थी, तो सीबीडीसी आने वाले वक्त में कितना खतरनाक पूरी दुनिया की पब्लिक के लिए हो सकता है, वो इस वीडियो के अंदर एक पूरा रिसर्च पेपर है एक तरह से, और कुछ रीजंस हैं कि जिनकी वजह से वो बड़ा खतरनाक हम सबके लिए हो सकता है, वो यहां पर आपको बताने वाला हूं। मतलब ये कि पाकिस्तान अगर सीबीडीसी अपना बनाने जा रहा है तो ये कोई, मेरा ख्याल है खुशी की बात नहीं है, बल्कि एक गम और दुख और परेशानी और डेंजर की बात है। अगर इंडिया ऐसा करने जा रहा है तो भी डेंजर की बात है, अगर अमेरिका करे तो भी डेंजर की बात है, अगर यूएई करे तो भी डेंजर की बात है। तो ये डेंजरस क्यों है वो इसी वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो जरूर पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी और जितने भी डेंजर्स यहां पर इसके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको पता चल सके। और लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं, चीज़ क्या है सीबीडीसी। सीबीडीसी की दोस्तों फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सेंट्रल बैंक इस वक्त क्या करता है, सेंट्रल बैंक एक्चुअली कोई कंपनी नहीं होती, सेंट्रल बैंक एक कंट्री का बैंक होता है जो कि करेंसी इशू करता है, और वो करेंसी आपकी और हमारी जेबों के अंदर होती है, बैंक्स के अंदर होती है। हम उनको एक्सचेंज कर रहे होते हैं चीज़ें बाय एंड सेल करने के लिए, तो ये सारा सीन चल रहा होता है। वो पेपर करेंसी की सूरत में इस वक्त हमारे हाथ में होती है। अगर वो इसको सही संभाल पाते तो इस वक्त भी हमारी करेंसीज की वैल्यू जो है वो इस तरह से गिर नहीं रही होती। यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं कि दोस्तों $1 की और $1 की प्राइस 1947 के अंदर बिल्कुल बराबर थी, लेकिन वही रुपया आज कहां है और डॉलर कहां है। अल्दो के आप अगर डॉलर को जाकर भी देखें तो डॉलर वाले खुद भी कहते हैं कि डॉलर की प्राइस गिर रही है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ये करेंसी का जो इन्फ्लेशन है, पेपर करेंसी जिस तरह से यहां पर बढ़ती जा रही है, आपको थोड़ी चीजें बाय करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर ये सारा कुछ सीन संभाल पाते तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अब ये इस टेक्नोलॉजी को लेकर सेंट्रल बैंक्स जो है वो इसके अंदर कूद पड़ रहे हैं। कूदना तो कोई बड़ा मसला नहीं है, एक तरह से अडॉप्ट टेक्नोलॉजी को करना पड़ता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये एक्सप्लॉइट किस तरह से कर सकते हैं? इस वक्त भी एक्सप्लॉइटेशन हमारे मनी की, हमारे पैसों की, हमारे बैंक्स में पड़े हुए पैसों की ये करते हैं। किस तरह से करते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। वो होता क्या है कि अगर आपके 10 लाख रुपए बैंक के अंदर पड़े हुए हैं या आपके घर की तिजोरी के अंदर, लॉकर के अंदर पड़े हुए हैं, तो आज के दिन में आप उन 10 लाख रुपए में से जो चीज़ बाय कर सकते हैं, जो चीज़ ले सकते हैं, शायद 1 साल बाद वो चीज़ आपको उन 10 लाख में ना मिले। नतीजा क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि आपके उन 10 लाख रुपए की 1 साल बाद सेम वैल्यू नहीं रहती। आपने क्या किया कि 10 लाख रुपए अपने लॉकर में रख दिए या फिर बैंक में रख दिए, तो क्या हुआ कि अगर आप वो प्लॉट ले लेते, कोई फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ले लेते या आप सोना ले लेते, ठीक है, तो ये होता कि वो 10 लाख में एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता। लेकिन आपने बाय नहीं किया, तो आपने 1 साल बाद वही चीज़ जब बाय करने गए तो जो 1 साल पहले आपको 10 लाख रुपए में मिल रही थी, आज वो आपको मिल रही है फॉर एग्जांपल 13 लाख रुपए में। तो आपकी करेंसी ने 3 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर लॉस किया है, रखे। और वो किस लिए किया है? क्योंकि यही सेंट्रल बैंक
धड़ाधड़ दोस्तों नोट बनाती जा रही है। नोट बनाते हैं अपना सिस्टम चलाने के लिए, ना कि करेंसी को या आवाम को मजबूत या अपने कंट्री को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन ये इस वक्त भी करते हैं। मतलब ये सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है। आगे ये क्या कर सकते हैं, यहां पर दोस्तों कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर सकता हूं। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो रिसर्च है इसमें क्या कहा गया है। नंबर 1 पर दोस्तों ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो CBDC बनाया जाएगा जिसकी डिजिटल फॉर्म होगी, जो कि आप मतलब जिस तरह से इस वक्त हम USDT एक दूसरे को सेंड करते हैं उससे हम कुछ चीज़ें बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर ये होगा कि ऑनलाइन भी आप बाय कर सकेंगे, लोकल सतह पर भी कर सकेंगे, अपने कंट्री के अंदर रहकर भी। ठीक, तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो ट्रैक हो रही होगी। कौन कर रहा होगा, ये सेंट्रल बैंक कर रहा होगा। और सेंट्रल बैंक किसके कंट्रोल में होता है, वो होता है दोस्तों आपकी सरकार के कंट्रोल में, आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उन लोगों के कंट्रोल में जो खुद किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और वो मतलब आपके फंड्स को और आपके कंट्री को अजीब तरह से चला रहे होते हैं। तो आपके फंड्स का ये क्या करेंगे, नंबर 1, या फिर ये है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल आप चले गए, आपने जाकर एक विस्की की बोतल जो है वो ले ली, तो उनको पता चल गया कि आपने विस्की की बोतल खरीदी। अगले ही दिन आप गए तो आपने जाकर जो है वो सोना खरीद लिया, उनको पता चल गया कि इस बंदे ने सोना गोल्ड जो है वो बाय किया है और फलां दुकान से किया है, क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन की होगी और वो ट्रांजैक्शन उनकी ब्लॉकचेन पर होगी, तो वो आप पूरा ट्रैक हो रहे होंगे। इस वक्त ये लोग ये कहते हैं कि हम टेरर को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस तरह से ट्रैकिंग हो सकेगी कि टेरर फाइनेंसिंग रुक जाएगी और बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो चंद ही लोग होंगे जिनको आप पकड़ने की सोच रहे हैं या कम से कम बहाना बना रहे हैं, लेकिन ये करोड़ों और अरबों लोगों के फंड्स की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। हु आर यू टू नो आवर डिटेल्स, मतलब आप हैं कौन कि हमारी पूरी डिटेल्स आपको जो है वो यहाँ पर पता चलती रहे। मतलब आपने किसी मंदिर में डोनेशन दी, उनको पता चल जाएगा, आपने किसी मस्जिद में डोनेशन दे दी, वो भी उनको पता चल जाएगा, आपने किसी बंदे को डोनेशन वैसे ही दे दी तो भी पता चल जाएगा, आपने मतलब किसी को पैसे भेज दिए, ठीक है, मतलब कोई लवशव करने वाला बंदा है, आपने किसी को पैसे भेज दिए तो वो भी उनको पता चल जाएगा। अगर ये इस लेजर को पब्लिक रखते हैं और आपका वॉलेट जो है वो किसी के पास भी उसकी एड्रेस हो तो कोई भी उसको जान सकता है। ठीक है, तो ये मतलब बंदे की जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब नंबर 2 पर दोस्तों बात यह है कि इस वक्त ये लोग क्या करते हैं कि आपके पास पैसे पड़े हुए होते हैं, या अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई फला नोट जो है वो आज से ख़त्म हो जाएगा, इसका नया नोट बना रहे हैं, इससे मतलब बड़ा नोट बना रहे हैं या कुछ भी होता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें इनके पास होंगी, ब्लॉकचेन इनके पास होगी, तो ये शट डाउन भी कर सकते हैं, मतलब आपकी ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं, आपके वॉलेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, और आपके सारे ही पैसे अगर उन वॉलेट के अंदर हों और उसी तरह से ट्रेड कर रहे हो तो एकदम से मतलब वो उनको बंद भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए ये सेकंड नंबर है जिसके लिए CBDC को बड़ा डेंजरस समझा जा रहा है। और इनकी जो कोलैबोरेशन इन चीज़ों को लेकर बैंक्स के साथ चलने वाली हैं, तो जितने भी बैंक्स हैं वो भी हमारी डेटा को रीच कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मतलब इतनी कॉल्स हमें आ सकती हैं पॉसिबली कि आप हमारे पास फंड्स रख दो, हमारे पास फंड्स रख दो, और बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर ये बैंक्स वगैरह हमारे साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों बहुत बड़ा खतरा है, जो कि मतलब एक तरह से डेमोक्रेसी की एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, पूरे एक सिस्टम, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम एक्चुअली, यू नो, कि उसकी जो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप जो है वो काम कर रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनमें मतलब फौज डायरेक्टली सामने तो नहीं आ रही, लेकिन पीछे कोई ना कोई डिक्टेटर बैठा हुआ होता है जो कि डिक्टेट कर रहा होता है पॉलिटिशियंस को कि आपने ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और कभी किसी को जेल में डाला जाता है, कभी किसी को जेल में भी डाला जाता है। ठीक है, तो मतलब एक तो वो खुद में कितने डेंजरस हैं इस सिस्टम में ही, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, वो खुद भी एक्सप्लॉइट एक तरह से कर सकती है। मतलब ये कि एक पार्टी जो है वो जीत कर सरकार बना लेती है, तो उसके बाद दूसरी पार्टी जो कि रनर अप थी, जिसने मतलब जो कि अपोजिशन में आ गई है, ठीक है, तो वो उसके सारे फंड्स भी फ्रीज कर सकती है एकदम से। ये उनके पास अथॉरिटी, मतलब एक तरह से अथॉरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम डिजिटल एक पावर ज़रूर
उनके पास आ जाएगा। और अगर ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं भी करती, मतलब थोड़ी देर के लिए हम सोचें चलो यार इनसे तो हम ऐसा मतलब जो ऐसी उम्मीद ना ही रखें, लेकिन डिक्टेटर्स से तो हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। एक पार्टी तो क्या, वो सारी की सारी पार्टीज़ के फंड्स दोस्तों रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनको अपने हिसाब से चला सकते हैं। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। अगर सेंट्रल बैंक इस तरह की कोई ब्लॉकचेन बनाता है, उसको अपने हिसाब से वाइट लिस्ट कुछ एड्रेसेस रखता है, या फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में रख लेते हैं और उसको कल को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो ये CBDC हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसी को लेकर दोस्तों रिसेंटली यूके में बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी हुए थे कि CBDC ना बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे फंड्स हैं, इनकी अथॉरिटी और इनकी जो कम से कम अनॉनिमिटी है वो तो रहनी चाहिए ना। मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने कोई चीज़ 1 रुपए की भी बाय की तो गवर्नमेंट को पता चल जाए कि भैया आपने जो है ना वो ये पान मसाला भी बाय कर लिया, या आपने कोई मतलब कुछ भी बाय कर लिया और वो उनको पता चल जाए 100 रुपए की चीज़ का भी इवन। तो ये चीज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेंजरस समझी जा रही है। वक्त बताएगा कि ये करते क्या है। अगर ये लॉन्च हो भी जाता है तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों एक मतलब बहुत बड़ा खतरा तो रहेगा और उन खतरों से हमें निपटना पड़ेगा और आगे जाकर ये चीज़ भी मैच्योर होगी और उसमें एक और बहुत लंबा टाइम लग सकता है। सेम टाइम पर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए भी बड़ा हार्मफुल साबित हो सकता है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।